एंड तभी उसी टाइम हमको डिसाइड करना था कि वेदर वी नीड टू स्टे इन वेरिफिकेशन, पीडी ओके। या डीएफटी। हुँ, तो वही टाइम था। हुँ, तो मैंने जनवरी में इन्फोसिस ज्वाइन किया था, तो उसमें ओके। पहले 6 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप होता है। तो सैलरी की बात करूँ मैं। हुँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई इलेक्ट्रॉनिक्स। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हमारे हैं एक्सपर्ट टॉक विद जय सोनी, जो एक वेरिफिकेशन इंजीनियर है एट कैडेंस सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम Jay in electronics, थैंक यू। and thank you accept थैंक यू। our थैंक यू request. मीत। थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से कि सबसे पहले तो हम ऐसे पूछेंगे कि आपने इसी क्यों चूज़ किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, और आपका जो फॉर्मल एजुकेशन है बीटेक में वो समझाए, और आपने वीएलएसआई जो ब्रांच है कब चूज़ की और क्यों ही वीएलएसआई चूज़ की, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए हमको। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत शौक था। ओके। सिंस चाइल्डहुड में मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के सब गैजेट्स हैं, मैं उसको खोल बंद कर रहा था। हुँ, एंड अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई चारों साथ यूनिवर्सिटी में, तो हुँ, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स करने का सोचा। ओके। एंड फिर वीएलएसआई में इंटरेस्ट, तो टू बी ऑनेस्ट थर्ड फोर्थ सेमेस्टर तक तो बहुत पता नहीं था कि व्हाट इज वीएलएसआई, व्हाट इज हुँ, एम्बेडेड। हुँ, कुछ खास पता नहीं था। बट ऐसा था कि मैं हर सेमेस्टर में एक एनपीटीईएल का कोर्स करता था। ओके। तो हाँ, तो लाइक मैंने थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट कोर्स मैंने किया था डिजिटल सर्किट्स पे, ओके। और सेकंड कोर्स मैंने एनालॉग सर्किट्स पे किया था। थर्ड भी एक सिस्टम डिजाइन थ्रू वेरिलॉग में किया था। एंड ऐसे मुझे इंटरेस्ट अपने आप बिल्ड होता गया, क्योंकि ये सब जो भी कोर्स है वो वीएलएसआई के ही थे। हुँ, एंड फोर्थ मैंने टोटल 4 या 5 कोर्स किए वीएलएसआई के, सिर्फ एनपीटीईएल में सबकी एग्जाम्स दी है। हुँ, एंड सब में मुझे सर्टिफिकेट्स मिले, और 2 में तो मुझे शायद सिल्वर बैच में मिला हुआ है। ग्रेट। तो हुँ, हाँ, तो तब से मैंने वीएलएसआई पसंद आ गया था। ओके, ग्रेट, ग्रेट। सो आपने कौन से प्रोजेक्ट किए थे बीटेक में? बीटेक में वीएलएसआई रिलेटेड तो प्रोजेक्ट्स नहीं किए थे, क्योंकि तब हुँ, इतना प्रोटोकॉल का नॉलेज नहीं था। यस, यस। अ, तब उतना मतलब वो था नहीं, तो तब एम्बेडेड बेस ही प्रोजेक्ट्स बनाए थे, आर्डिनो के वो हुँ, सब। मैंने एक स्मार्ट डस्टबिन बनाया था। हुँ, फिर एक चेस गेम यूजिंग मैटलैब बनाई थी, चेस बनाई थी। हुँ, फिर मैंने बनाया था ये सब प्रोजेक्ट्स बनाए थे, अर्थक्वेक डिटेक्ट बनाया था, हुँ। ऐसा सब बनाया था। ओके, तो ये सब तो आपने कॉलेज में किया होगा। तो अब हम आ जाते हैं कॉर्पोरेट लाइफ पे। तो सबसे पहले आपने जॉइन की हाँ। इन्फोसिस। तो उस दौरान आपने यस। इंटर्नशिप में क्या-क्या सीखा? और उसके बाद आपने कौन से प्रोजेक्ट किए? जस्ट ओवरव्यू आप दे देंगे हमको। ठीक है। हुँ, तो मैंने जनवरी में इन्फोसिस ज्वाइन किया था, तो उसमें ओके। पहले 6 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप होता है। हुँ, तो 6 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप में पहले फर्स्ट 2 मंथ्स वो लोग ने लिनक्स और पर्ल सिखाया था, हुँ, जो कि बेसिकली सबका एक बेस होता है कि लिनक्स और पर्ल। उसके बाद हमको वेरिलॉग सिखाया था। हुँ, एंड तभी उसी टाइम हमको डिसाइड करना था कि वेदर वी नीड टू स्टे इन वेरिफिकेशन, पीडी ओके। या डीएफटी। हुँ, तो वही टाइम था कि वेरिफिकेशन में जाना है, पीडी में जाना है, डीएफटी में जाना है। तो तब मैंने वेरिफिकेशन चूज किया था। हुँ, तो उसके बाद हमारी वेरिलॉग की ट्रेनिंग हुई थी 1 मंथ। उसके बाद हाँ, उसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाया था वेरिलॉग पे एपीबी प्रोटोकॉल के लिए। हाँ। हुँ, एपीबी एक प्रोटोकॉल है आंबा का, हुँ, वो उसका एक प्रोजेक्ट बनाया था। फिर 2 मंथ्स ऑफ एसवी ट्रेनिंग हुई थी, सिस्टम वेरिलॉग। हुँ, वो बहुत अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई थी, जिसमें सिस्टम वेरिलॉग का फ्रॉम बेसिक टू द अल्टीमेट सिस्टम वेरिलॉग सीखा था। उसमें उसमें मैंने प्रोटोकॉल एसपीआई वेरीफाई हुँ, किया था। हुँ, और उसके बाद यूवीएम पढ़ाया था था यूवीएम एक लैंग्वेज नहीं है, वो एक हुँ, मेथोडोलॉजी और एक फ्रेमवर्क ही है। हुँ, वो एसवी जैसा ही है, एसवी से ही यूवीएम बना है। तो हुँ, उसको एक वो 1 मंथ में पढ़ाया था।
तो तभी वही मैंने SPA वाला प्रोजेक्ट को UVM में कन्वर्ट कर दिया था। ओके। सो ये इंटर्नशिप का पूरा था। ओके ओके। सो अगला क्वेश्चन है कि स्टूडेंट को अभी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं अभी अपने जूनियर से मिला था, तो उन्होंने ऐसे बोला कि हमको रिज्यूम में क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, कौन से प्रोजेक्ट डालने हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो जो हमारे VLSI एस्पिरेंट्स हैं, तो ओके आप उनको बताइए कि कैसे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट डालने हैं, कौन सी एक्टिविटीज डालनी है, या प्रोटोकॉल डालने हैं, या स्किल्स में कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, कि जिससे इंटरव्यू को लगे कि नहीं, ये बंदा VLSI एक्चुअली डिजर्व करता है। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल VLSI का सबसे जो बेस है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आता है हम्म तभी इंटरव्यू आगे बढ़ेगा। आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता, हम्म एंड और गेट बेसिक भी चीज़ें आपको नहीं आती, तो इंटरव्यू आगे नहीं बढ़ेगा। हम्म अब VLSI में 3 पार्ट्स होते हैं, बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं: हम्म डिज़ाइन, वेरिफिकेशन, हम्म PD, DFT। ठीक है। हम्म अब PD DFT के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर, जो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स है, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स वाला जो हम्म इलेक्ट्रॉनिक्स है प्रॉपर, उसकी भी नॉलेज चाहिए। हम्म बट डिजाइन एंड वेरिफिकेशन में उसकी कम नॉलेज होकर चलेगा। आपका लॉजिक, कोडिंग स्किल्स पे ज़्यादा फोकस होता है, हम्म क्योंकि उसमें आपको कोड्स लिखने होते हैं, प्रोग्राम्स लिखने होते हैं। हम्म तो अगर आप कॉलेज टाइम की बात करो, तो कॉलेज टाइम में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग सर्किट्स तो सिखाते ही है। तो हम्म वो जितना हो सके उतना एज कर लो। हम्म उसमें जितनी अच्छी ग्रिप होगी उतना ही हम्म आपको बेनिफिट होगा। हम्म और प्रोजेक्ट्स में इफ़ यू हैव नॉलेज, आपको थोड़ा भी वेरिलॉग, सिस्टम वेरिलॉग आता है, तो हम्म आप बेसिक बेसिक प्रोटोकॉल से भी नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ बेसिक गेट से चालू करो। आप हम्म एंड गेट को वेरीफाई करो, आप ओके। एक्सॉर गेट को वेरीफाई करो, एंड हम्म एक्सॉर हो जाए उसके बाद एडर को, हाफ एडर को करो, उसके हम्म बाद फुल एडर को करो, उसके बाद रैम को करो। तो ये सब प्रोटोकॉल्स प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हो, बट हम्म इसके लिए आपको वेरिलॉग और सिस्टम वेरिलॉग की वो चाहिए, थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए होगी। हम्म तो उसके लिए मतलब वेरिलॉग और सिस्टम वेरिलॉग आपको आना चाहिए, तभी ये सब आप प्रोटोकॉल सीख हम्म सकते हो या बना सकते हो खुद से। हम्म तो इसके लिए, जैसे कि मैंने बोला कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में NPTEL कर रहा था, तो NPTEL हम्म से मुझे वेरिलॉग आने लगा, क्योंकि NPTEL कोर्स क्या है, IIT ग्रेजुएट्स और IIT के हम्म प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं। तो मैंने वहाँ से वेरिलॉग सीखा, और तभी से मेरा इंटरेस्ट अच्छा आने लगा कि वेरिलॉग तो अच्छा है, अब इसके ऊपर से सिस्टम वेरिलॉग सीखना है, वो हम्म पूरा UPS रिलेटेड है। हम्म तो आप NPTEL या हम्म कोई भी कोर्स कर सकते हो जिससे आपको इंटरेस्ट आए और जिससे आप अपना प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड कर सकते हो ये सब। ओके ओके। सो एक स्टूडेंट ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि कोई भी फ्रेशर है VLSI में, उसको सिस्टम वेरिलॉग और UVM आना जरूरी है, और ना आए तो चलेगा? नहीं नहीं, इट्स कंपल्सरी नहीं है। मेरे को भी नहीं आता था तो फ्रेशर सिस्टम वेरिलॉग हम्म UVM नहीं आता था। हम्म मैंने जब इन्फोसिस में अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था तब हम्म भी मुझे ये सिस्टम वेरिलॉग UVM नहीं आता था। वेरिलॉग भी मुझे 1% आता होगा, हम्म जो मैंने NPTEL से सीखा था। हम्म क्योंकि NPTEL भी बेसिकली 6 वीक का ही कोर्स होता है, तो 6 वीक में वो हम्म लोग पूरा वेरिलॉग नहीं पढ़ा सकते। हम्म तो बस मैंने वही बोला कि डिजिटल और एनालॉग इतना स्ट्रांग होगा, क्योंकि सब इंटरव्यू को पता है कि सिस्टम वेरिलॉग को वो सब कॉलेज में नहीं पढ़ाते, हम्म, आपको डिजिटल कॉलेज में पढ़ाते। तो आपको हाँ। ये VLSI का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको डिजिटल ही करना पड़ेगा, और ऊपर से वेरिलॉग और एनालॉग और वो सब करोगे तो वो बेनिफिट होगा, एड ऑन होगा। हम्म पर डिजिटली आपको नहीं आएगा तो वो हम्म अच्छा नहीं आएगा। ओके। सो बेसिकली हमको C लैंग्वेज और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमको भार देना पड़ेगा एज अ फ्रेशर लेवल। हाँ हाँ हाँ, प्रोग्रामिंग भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, लॉजिक बिल्डिंग आपका अच्छा होना चाहिए, हम्म क्योंकि फ्यूचर में आपको मोस्टली कोड से लिखने को आएंगे। तो हम्म जितना अच्छा, क्योंकि जो फॉर लूप C में होती है हम्म वही फॉर लूप सिस्टम वेरिलॉग में होती है, हम्म जो इफ कंडीशन C में होती है वही इफ कंडीशन सिस्टम वेरिलॉग में होती है। थोड़ी हम्म और नई चीज़ है, ओप्स की रिलेटेड है, बट ये जो बेसिक चीज़ है, फॉर लूप कैसे चलता है, इफ कंडीशंस क्या होता है, ये हम्म सब अगर आपको आएगा तो बेनिफिशियल होगा। ओके। सो एक सवाल था, सबसे ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स ने पूछा था हम्म कि PD फिजिकल डिज़ाइन, वेरिफिकेशन और DFT में डिफरेंस क्या क्या है।
और सबसे ज्यादा सैलरी किसको मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि अभी सभी स्टूडेंट मनी देख के ही अभी प्लेसमेंट ले रहा है। हाँ, हम्म। यस यस यस, ठीक है, तो ये है। हाँ, एक बार वीएलएसए में आ गए तो आपके पास ये तीन, ऊपर से डिजाइन, डिजाइन हम्म। इंजीनियर की भी एक पोस्ट होती है, टोटल ओके। 4 पोस्ट होती है, डिजाइन, हम्म। डिजाइन वेरिफिकेशन, हम्म। फिजिकल डिजाइन एंड डीएफटी। हम्म। ठीक है, डिजाइन वेरिफिकेशन में क्या होता है कि समझ लो कि आपके पास आपको एक अमेजोन की एलेक्सा, आपको पता हो अमेजोन का एलेक्सा, फॉर एग्जांपल ले जाओ, ठीक है, मैं आपको, ओके। हम्म। अब अमेजोन का एलेक्सा की आपको चिप बनानी है, आपको हम्म। खुद उसकी डिजाइन लिखनी है, आपको ऐसा कोड लिखना है कि हम्म। अगर मैं एलेक्सा बोलूंगा तो वो अपने आप उसका इनपुट ऑन होगा, मतलब तभी हम्म। से वो वेक हो जाएगा, वो आपके सब इनपुट सैंपल करेगा। मतलब वो हम्म। डिजाइन होता है, डिजाइन इंजीनियर फ्रेशर्स लेवल पे उसकी जॉब नहीं मिलती है, हम्म। उसकी जॉब बहुत कम लोगों को मिलती है, डिजाइन ओके। इंजीनियर एट अ फ्रेशर हम्म। लेवल, क्योंकि वो थोड़ी हम्म। कॉम्प्लेक्स वाली जॉब होती है, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ओके। सबसे इजी और जो मैं डोमेन में हूँ वो है वेरिफिकेशन डोमेन। हम्म। ठीक है, अब वेरिफिकेशन डोमेन में क्या होता है, आपने एलेक्सा का डिज़ाइन तो बना दिया, फॉर एग्जांपल हम्म। हम्म। कोड में आपने पूरा कोडिंग किया हो, एलेक्सा की डिज़ाइन बना दिया, हम्म। पर उसको टेस्ट कैसे करोगे, आपको हम्म। अलग अलग सिग्नल्स देने होते हैं। ओके। तो वेरिफिकेशन इंजीनियर का काम यही होता है कि जो भी सिग्नल्स, मतलब आपको स्टिमुलस देना होता है अपने डिज़ाइन को, जो डिज़ाइन इंजीनियर ने बनाई है उसको आपको स्टिमुलस देना होता है। हम्म। वो स्टिमुलस अगर पास होता है तो डिज़ाइन सही है, और अगर स्टिमुलस फेल होता है तो वो गलत है। तो हम्म। हमको ऐसा वेरिफिकेशन इंजीनियर टेस्ट केसेस, हम्म। आपने ये नाम सुना होगा, हम्म। टेस्ट केसेस लिखने होते हैं, हम्म। जिससे डिज़ाइन वेरीफाई होती है। हम्म। तो ये है, मतलब ओवरव्यू दिया है। और हम्म। वेरिफिकेशन, लोग मुझे पूछते हैं कि वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगता है, हम्म। तो इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। मैं जो प्रीवियस कंपनी में था वो प्रोजेक्ट लास्ट 12 ईयर्स से चल रहा है, ओके। लास्ट 12 साल से वो लोग एक ही चीज़ वेरीफाई कर रहे हैं। हम्म। और मतलब ऐसा है कि वो टाइम लगता है, वो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है वो अपग्रेड होता जाता है, और हम्म। वो इतना रोबस्ट होता जाता है, हम्म। तो उसमें टाइम लगता है। फिर है फिजिकल डिज़ाइन। अब हम्म। समझ लो कि वेरिफिकेशन तो हो गया, हम्म। ठीक है, वेरिफिकेशन तो हो गया, बट अब फिजिकल डिज़ाइन, अब जो डिज़ाइन कोड में लिखा है वो हमको असली में बनानी है ना। वो हम्म। तो सिर्फ कोड है, अलेक्सा का सिर्फ एक कोड ओके। है, अमेजोन अलेक्सा का कोड है सिर्फ। अब हम्म। उसको फिजिकली डिज़ाइन करना है, उसमें प्रॉपर रजिस्टर्स, माइक, कैपेसिटर्स, वो सब डाल हम्म। के प्रॉपर बनाना है अलेक्सा। हम्म। तो उसके लिए फिजिकल डिज़ाइन, उसमें सब राउटिंग और वो सब बहुत सी चीज़ें आती है, कि प्लेसमेंट, फ्लोर प्लेसमेंट, कितने रजिस्टर्स कहाँ पे लगेंगे, कौन सा वायर्स कहाँ पे हम्म। कनेक्टेड होंगे, वो प्रॉपर। इसके लिए आपको मैंने बोला पहले कि इलेक्ट्रॉनिक्स और वो सब की भी नॉलेज चाहिए, हम्म। तो क्योंकि उसमें प्रॉपर रजिस्टर्स और वो सब आता है। और फिर डीएफटी भी ऐसा ही है, वो डीएफटी और पीडी दोनों साथ में मिलके, डीएफटी में भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिससे हम्म। ये डिज़ाइन बनती है। हम्म। तो ऐसे प्रॉपर पूरी डिज़ाइन बन गया, फिर एक बार ये डिज़ाइन बन गई, उसका हम्म। प्रॉपर टेस्टिंग होता है, और टेस्टिंग होने के बाद वो चिप मैन्युफैक्चर होने के लिए जाती है। ओके। तो सही है ये तो, मतलब और सैलरी की बात करूँ मैं, हम्म। सैलरी की बात करूँ तो देखो, सबसे इजी जॉब मैं बोलूँगा ना कि, हम्म। मतलब कोई भी जिसको भी थोड़ी बहुत भी कोडिंग आती होगी, हम्म। वो वेरिफिकेशन इंजीनियर हम्म। की जॉब ले सकता है। हम्म। क्योंकि जो मैंने बोला कि जो सी का कोड है, मोस्टली हम्म। 70% ऑफ सी इज इन सिस्टम वेरिएबल। अब ओके। सिस्टम वेरिएबल में ज़्यादा भी आता है, बट सी का जो मैंने बोला फॉर लूप और वो सब होता है, वो हम्म। सब सेम ही होता है। इफ हम्म। वो सब सी प्लस प्लस का क्लास और वो सब पॉलीमॉर्फिज्म और हम्म। वो सब, मीन सी और सी प्लस प्लस का मिक्सचर है सिस्टम वेरिएबल। हम्म। तो आपको थोड़ा बहुत भी कोडिंग आती होगी, और हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा बहुत भी आता होगा, तो आप डिज़ाइन वेरिफिकेशन, मतलब वेरिफिकेशन इंजीनियर में इजीली जा सकते हो। और ये जो पीडीडीएफटी होती है ना, वो सब कंपनीज नहीं करती है, क्योंकि वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो ये हम्म। पीडीडीएफटी की जॉब थोड़ी यूनिक होती है, हम्म। वो सब लोग नहीं कर सकते। ओके। हमारे हमारे पहले की कंपनी में ऐसा था कि मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स भी वेरिफिकेशन की जॉब कर रहे हैं, क्यों, ओके। क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स का तो किया ही है, हम्म।
इलेक्ट्रॉनिक्स का तो उन लोगों ने आता ही है, बट उनको थोड़ी बहुत कोडिंग आती थी, तो उन्होंने फिर 6 मंथ्स की इंटर्नशिप की, उनको आ गया ऐसा। ओके, गुड। तो मतलब हाँ, तो पीडी एंड डीएफटी या यूनिक जॉब्स वो इतनी आसानी से सबको नहीं आती है। एंड वेरिफिकेशन इज इजी टू गो, बट वेरिफिकेशन में मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा पैसा है, क्योंकि इट्स अ टफ जॉब टू डू। ओके। उसमें पीपल मतलब लोग भी ज़्यादा सही होता है, ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था लिंक्डइन पे कि एक डिजाइन इंजीनियर के सामने 3 या 4 वेरिफिकेशन इंजीनियर लगते हैं। बात तो सही है। तो मतलब ये हाँ, मतलब ये जॉब थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो शायद पैसे भी ज़्यादा इसी में मिलते होंगे। हाँ, तो ये था वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आई इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल। तो तब तक के लिए मैं मीत भट्ट साइनिंग ऑफ।